So now let's see question number 4 of this exercise. In question number 4, the wheels of a car are diameter 80 centimeter. Isn't it each? How many complete revolution? How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes? In 10 minutes when the car is traveling at a speed 66 पर आवर, इजंट इट। तो देखिए एक हमने ये एक व्हील बना दिया, कार का व्हील बना दिया है, ठीक। इसकी जो डायमीटर है हमें दी है 80 सेंटीमीटर डायमीटर दी है। ये डायमीटर मान ली हमने, ये कितनी है 80 सेंटीमीटर है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हमें ये बताना है कि उसने कितने चक्कर लगाए, जबकि उसकी स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर स्क्वायर है, और कितने मिनट में चक्कर लगाए 10 मिनट में चक्कर लगाए, ये बताना है हमें। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक व्हील मान लिया मैंने, यानी कार का पहिया मान लिया है मैंने, ठीक है। इसको मैं कार का पहिया मानकर चल रहा हूँ, ठीक। अब ये मानकर चलो ये क्या है, ये रोड है, ये रोड है। अब ये देखिए व्हील चल रहा है इस पर, तो 10 मिनट में ये यहाँ पर आ गया। 10 मिनट में जैसे ये व्हील यहाँ पर, यहाँ से ये रोड पर चला, मतलब कार चल रही है तो कार का व्हील ही तो चलेगा, पहिया ही तो चलेगा, और 10 मिनट में ये यहाँ पर आ गया। ठीक, स्पीड कितनी है इसकी 66 किलोमीटर पर आवर है। तो जो इसने डिस्टेंस कवर करी, जो इसने डिस्टेंस कवर करी, उस डिस्टेंस से ही तो पता चलेगा कि इसने कितने चक्कर लगाए। 10 मिनट में इसने कितने चक्कर लगाए। तो एक तो हमें इसकी सरकमफ्रेंस पता हो कि इसका कितना स्पेस है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, और हमें एक डिस्टेंस पता हो। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस को इसकी सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ व्हील्स मिल जाएंगे, इजंट इट। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, देखिए बहुत सिंपल सी, इसमें सिंपल सी बात करेंगे हम। पहले तो हम इसका ना, ये जो व्हील है, इस व्हील का ये जो लेंथ है ये फाइंड कर लेंगे। और ये लेंथ क्या है, क्योंकि जब तक हमें सरकमफ्रेंस की लेंथ नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा, तब तक हम इसका नंबर नहीं फाइंड आउट कर सकते। पहले तो हमें उसका पता होना, जो जिसके नंबर निकालने हमें। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए ये लिख दिया हमने डायमीटर ऑफ व्हील कितनी है हमारी, बताओ। डायमीटर ऑफ व्हील हो गई हमारी, गिवन में लिख दो यहाँ पर, गिवन में जो है हमें डायमीटर गिवन है ऑफ व्हील 80 सेंटीमीटर है। तो रेडियस अगर हम r लेके चलें तो 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर हमारी इसकी रेडियस आ गई। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई सभी को। अब देखिए जो हमें गिवन है, स्पीड गिवन है, किसकी स्पीड गिवन है, स्पीड गिवन है कार की स्पीड। तो स्पीड हमारी हो गई जी, स्पीड हो गई 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 60 किलोमीटर पर आवर हमारी डिस्टेंस हो गई। तो पहले तो देखो इसको करना ये है हमें, स्पीड को, ये देखिए ये हमारा ये मिनट में है, ये हमारा मिनट में है ना। तो मैंने सबसे पहले बात क्या बताई थी आपको, सेम यूनिट बताई थी, और ये सेंटीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर पर मिनट में हम चेंज कर लेंगे। किसको चेंज कर लेंगे, स्पीड को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये मिनट में है। तो हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने इसमें जो है ना 66 मल्टीपल 1000, तो ये मीटर में हो गया, फिर इसको 10 से कर दिया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया।
क्यों? क्योंकि देखिए 1000 1 किलोमीटर में ना 1000 तो मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया देखिए 1 किलोमीटर सेंटीमीटर में। क्लियर? अब बात करेंगे हम अपोन में, तो अपोन में क्या है हमारा? आर है, तो 1 आवर में कितने होंगे? 60 मिनट हो जाएंगे। 1 आवर में 60 मिनट हो जाएंगे हमारे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 6 से ये 11 टाइम चला गया, तो हमारा आ गया 11,000 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? 1 वर्क हो गया हमारा। अब देखिए सेकंड वर्क में हमें करना ये है, यहाँ पर इसका जो मैंने क्या बताया था कि जिसके हमें नंबर निकालना है उसकी लेंथ तो हमें पता हो, तभी तो हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, और बिना लेंथ के कैसे नंबर फाइंड कर लेंगे भाई हम? सो वी नीड टू फाइंड आउट है सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, मतलब उसका जो जिसके नंबर निकालना है उसके बारे में भी तो कुछ पता हो हमें, तो हमने उसका सरकमफ्रेंस निकाल लिया, ये आ गया। अभी हमने इसे सोल्व नहीं किया, ऐसे ही राइट कर दिया। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा उसी से उसके जो है नंबर निकल कर आएंगे, रेवोल्यूशन निकल कर आएंगे, तो हमने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील बराबर स्पीड मल्टीपल टाइम। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो डिस्टेंस बराबर करते थे हम 9th क्लास में, स्पीड मल्टीपल टाइम हो जाएगा, तो ये हमने वैल्यू पुट करके हमारी ये डिस्टेंस आ गई। क्लियर है इतना? सो नाउ ये हमारी क्या है? सरकमफ्रेंस है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बराबर डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस। सी बना दो, कैपिटल सी बना दो। ठीक है, डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस। ऐसा क्यों किया हमने? अभी मैं बता कर आया हूँ, मैंने आपको वो भी दिया था। देखिए, जैसे मैं अब इसको ले लेता हूँ, ठीक, एक बार वो मैं इंट्रोड्यूस इसका वो एग्जाम्पल दे दूँ। देखिए, ये मेरी मान लो डिस्टेंस है कोई, ठीक, ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस मान लो उसने, ये मेरी कितनी है, ये मैं लेकर चल रहा हूँ, ये मेरी डिस्टेंस, ये आ गई मेरी डिस्टेंस, देखो ये मेरी डिस्टेंस 11,000,000 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब मुझे इसके ये मैंने कवर कर ली। अब ये मेरा किसका पहिया है? कार का व्हील है, तो ये जितने इसके नंबर निकालने, तो मान लो ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितनी बार घूमा है, कितने चक्कर हैं इसके, कितने रेवोल्यूशन है वीकेंड से। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस को इसकी सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर गेट हो जाएंगे। चलिए करिए डिवाइड। फिर अब जब डिवाइड किया हमने वैल्यू रख दी। देखो इसकी वैल्यू है 11, ये है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 2 × 22/7/4। क्लियर? ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अब ये 7 तो 7 कहाँ जाएगा? 7 ऊपर चला जाएगा, और ये इससे देखिए देयर आफ्टर हमने क्या किया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर सरकमफ्रेंस था, यह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक, 7 ऊपर चला गया। अब देखिए 11 से ये 2 टाइम गया और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों से जब हमने इसे कैंसिल किया 6 to 5 आ गया। 6 to 5 की जब हम 7 से मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना गेट हो जाएगा? 4 3
4375 ये हमारे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Now see question number 5, last question of this exercise. Tick the correct answer in the following and justify your choice of parameter and area of parameter and area of a circular numerical equal than the radius of circle is। देखिए हमें 5 ऑप्शन गिवन है, यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है और हमें कंडीशन क्या दे दी, कंडीशन ये दे दी पैरामीटर, किसकी पैरामीटर, सर्किल की, सर्किल की पैरामीटर, सर्किल के एरिया के इक्वल है न्यूमेरिकली, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर पैरामीटर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना। पैरामीटर ऑफ सर्किल, ठीक, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक, क्या है ये हमें गिवन है। तो हमने कुछ नहीं करना, सर्किल की पैरामीटर 2πr, क्लियर, एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर, एरिया की हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लो, 2 पावर है ना, तो एक एक पावर में इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। तो हमने ये ब्रेक कर लिया, देखिए ये ब्रेक कर लिया, ठीक, ये 2πr हो गया ऐसे ही, इज़न्ट इट। अब ये इसके अपोन में लिया आओ, ये πr इसके अपोन में लिया आओ, यहाँ पर r रह गया, ठीक। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। इससे ये कैंसिल हो गया, पूरा पूरा πr से πr पूरा पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो हमें 2 गेट वैल्यू हो गई। 2 वैल्यू किसकी है, 2 यूनिट इसकी है, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सही हो गया, इज़न्ट इट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।